भविष्यवाणी प्रभु मुझे दे रहा है, लेकिन बड़े ध्यान से मैं उससे बोलना चाहता हूँ। चेतावनी है लेकिन बड़े ध्यान से प्रभु मजबूर कर रहा है, इसलिए मैं उसको बोलना चाहता हूँ। आराधना करते करते, या उससे बढ़कर मैं बोलूं सेवा करते करते, सेवकाई में एक भय इस बात का रहता है, मैं अपने आप के लिए सबसे पहले बोल रहा हूं कि मैं, और यदि और भी कोई सेवा में इस जगह पर है, चाहे वो छोटी सेवा हो बड़ी सेवा हो, सेवा करते करते डर इस बात का रहता है कि परमेश्वर की जगह हम ले लेते हैं। आप बोलेंगे वो कैसे? हम आराधना चाहने लगते हैं, हम हमारी इच्छाओं को पूरी करना चाहने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे क्यों हुई। हम सोचने लगते हैं कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम सोचने लगते हैं मैंने कहा था तो भी ऐसा हुआ, मैंने मना किया था तो भी ऐसा हुआ। पवित्र आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है इस बात में बोलने के लिए, अपने आप को सबसे पहले और इस कलीसिया के हर एक जन से, विशेष करके जो सेवकाई करते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रभु का आत्मा बोलता है परमेश्वर एक ही है, वही आराधना के योग्य है, वही आराधना के योग्य है, और मैं उसकी जगह ले नहीं सकता और आप उसकी जगह ले नहीं सकते। मेरा दर्शन है, ये दायरा मेरा है, ये बाउंड्री मेरी है, वो बाउंड्री उसकी, ये बाउंड्री इतने में मैं काम करूंगा। ये सारे मनुष्य के शब्द हैं जो परमेश्वर को धक्का देकर मानो उसकी जगह ले लेना चाहते हैं। आज सुबह मैं पश्चाताप करना चाहता और कहना चाहता, प्रभु तेरी जगह मैं लेना नहीं चाहता। There's a word of caution that while worshiping and while ministering, there is a danger that we can want to unknowingly replace God and be on that throne. Wanting worship, deciding the limits, getting the praise, feeling hurt, feeling that this was not ought to be, what has happened is wrong, judging people, judging events. We tend to take the place of God. But I want to repent this morning on behalf of everyone here that there is no one but one God, but one God. अगर कोई परमेश्वर है इस भवन के अंदर, अगर कोई यीशु है इस भवन के अंदर, वो एक ही यीशु मसीह है, बाकी और कोई नहीं है। बाकी सब के सब बराबर है और हम अपने आप को हलीम करते हैं, खाली करते हैं, नम्र करते हैं। हमारे घमंड से, हमारी बुरी आदतों से, हमारी बातों से अपने आप को हम खाली करते हैं। हमें घाव लगा, उसने कहा, उसने नहीं किया, ये सारी बातों से हम अपने आप को खाली करते हैं और यीशु को उसका पूरा स्थान हम देना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में आपने यदि देखा कि यीशु के कहने के बाद भी आप कई बात कर नहीं पाए, बार बार याद दिलाने के बाद भी आत्मा ने आपको बहुत याद दिलाए तो भी आप कर नहीं पाए, आप पाप कर रहे हैं। शायद आप सिगरेट नहीं पीते होंगे, लेकिन यदि स्वामी की बात सुनकर भी अनसुनी आप कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। Having heard and having listened and having received the word time and time again, if we go back to the old ways, it is sin. And we cannot worship with sinful hands. That is why our words fall flat. That is why our hands cannot be raised. That's why our heart does not connect. We feel, I just have to be there. I just have to be there. And there is nothing in it for me. That's a lie of the devil. There's a lie of the devil. Everything of God is for you. Everything of God is for you. जो कुछ परमेश्वर का है आपका है। जो कुछ परमेश्वर का है बहन, वो आपका है। शत्रु उसको चुराने न पाए। मैं चाहता हूं जितने लोगों को ये भविष्यवाणी समझ में आई, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से पश्चाताप करें और प्रभु से बोले, प्रभु जी 100 बार सुनने के बाद भी मैंने नहीं किया। Real worship is more than clapping your hands. आराधना का मतलब गीत से बढ़कर है। आराधना का मतलब है सच्चाई से चलना, और 100 बार सुनने के बाद भी नहीं, पहली आवाज में ही सुन लेना, वो आराधना है। Don't make God to repeat himself.
He's God. He loves us. That is why He will chase us all the way to the ends of the world. But real worship is, yes, Master, here I am. Tell me. Yes, Master. स्वामी मैं तैयार हूं. स्वामी क्या हुआ? भाग रहे, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे, दर्शन पूरा करने के लिए. मेरी बात बोल रहा हूं, नहीं होगा. कोई है क्या जो जिसको समझ में आ रहा है? Anybody here? And then out of that place, let worship come out. और उस टूटी हुई जगह से शायद आपको चोट लगी, शायद आपने चोट पहुंचाई, शायद आपने कभी ऐसा नहीं किया, आप ऐसा बोल रहे हैं, फिर भी अपने आप को खाली कर कर बोले, स्वामी मुझे भर. मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर. छोटे बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे, स्पेशली जवान लोग, टीनेजर्स, बाइबल कॉलेज के हमारे जवान बहनें, ये टेम्पररी फेस नहीं है. हमारी मुख्य सेवकाई बाइबल बांटना, प्रचार करना, गीत गाना, लेख लिखना नहीं है. हमारी मुख्य सेवकाई यीशु को आराधना देना है. जितनी हमारी आराधना उसमें से सेवा निकले तो ही प्रभु को ग्रहण योग्य है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं ऐसा सोचता हूं. I know you are understanding what the Spirit is trying to speak to us. And then realize one thing: is God. He's not a God. He's not one of the gods. He's not your money giver. He's not your financier who takes loan and interest. He's God. You are God. You are God. You are God in your house. Oh, you are God. You are God in your house, in our lives. तू परमेश्वर है, तू हाथों की बनाई हुई मूर्ति नहीं. ओ तू मनुष्य की मनगढ़ंत रचना नहीं. तू मुझे बनाने वाला, तू मुझे चलाने वाला, तू मुझे जानने वाला, मेरे बालों की गिनती रखने वाला, मेरे कमर की हालत को जानने वाला, मेरी जेब की अवस्था को जानने वाला, मुझे बनाने वाला, तू परमेश्वर. मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरी कैसे आराधना करूं? ओ पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है, असंख्य अनगिनत ओ तारों को तू नाम लेकर बुलाता है. ओ मेरी सेवा, सचमुच ये मेरी सेवा है, तेरी सेवा नहीं है. कई बार ओ मैंने तेरे स्थान को चाहा, मैंने तेरी स्तुति को चाहा मनुष्यों से, मैंने वाहवाही चाही. प्रभु हम क्षमा मांगते हैं. सेरे से ते 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 से ते ते. एक भी जन का ध्यान इधर उधर जाने न पाए. आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं. समूएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, शाऊल का परमेश्वर, रिबेका का परमेश्वर, रूत का परमेश्वर, नबियों का परमेश्वर, यशाया का परमेश्वर. उससे काम निकलवाने की कोशिश मत करिए, उसकी आराधना करिए.
हाँ, अगर आप 2 हाथ लेकर आए हैं प्रभु की ओर बढ़ाएं। यदि आप अभी बढ़ा नहीं रहे हैं तो पूरा हाथ बढ़ाइए प्रभु की ओर। मैं देख नहीं रहा, लेकिन आपका स्वामी देख रहा है। जिसकी आराधना आप कर रहे हैं वो देख रहा है। मुझे मालूम है आप थक गए, कोई बात नहीं। आपके हाथ तो उठा सकते हैं आप, आपका दिल तो खोल सकते हैं आप, और कुछ नहीं चाहिए। Come on, worship Him. Give Him your hands, give Him your words, give Him your feelings, give Him your heart, give Him everything. क्या लेकर आए हो बेटा? क्या लेकर आए हो आप प्रभु को देने के लिए? क्या लेकर आए हो प्रभु को देने के लिए? हालेलुया। क्या लाए हैं प्रभु के लिए? उसको चढ़ाइए। आधा हाथ मत उठाइए। जवानों, मैं चाहता हूं आपका हाथ दुखने तक स्वर्ग की ओर अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु से बात करिए। आधा हाथ आधे दिल को दिखाता है। आधे दिल से आराधना ना करे, से अच्छा आराधना ना करे। क्या है आपके पास? ओ, केवल तू ही यीशु है, केवल तू ही योग्य है। मैं नहीं, ये कलीसिया के अगुवे नहीं, और कोई लोग नहीं, केवल तू ही स्तुति के योग्य है। प्लीज टेक few more minutes, give him your best, give him your best। संपूर्ण दे दीजिए, संपूर्ण दे दीजिए। इससे बढ़कर और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। हमारी चंगाई हमारी आराधना में। हम हमारे प्रभु को कितना जानते हैं, उसमें हमारा छुटकारा है। पति की चंगाई, आशीष, अद्भुत युक्तियां, सब कुछ उसी के हाथ में है। Oh, everything। Father, once again we come before you and we just say, we need you, Lord. Not to do more things for us, we need you. So that we can understand you better. We want you close to us so that we can see you better. We want you very close to us, Lord. Not for the next blessing, but so that we can really understand who you are, what you do, what you say, and how you do things. प्रभु, हम तुझे हमारे करीब चाहते हैं, चमत्कार के लिए नहीं, छुटकारे के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं। हम तुझे हमारे करीब चाहते हैं ताकि हम पहचान सके तू कौन है, तू कौन सी बातें कह रहा है, तेरे वचन में क्या लिखा है, हमारे जीवन के लिए तू क्या चाहता है, हमसे तू क्या लेना चाहता है, हमारे जीने का क्या उद्देश्य है। हम बैठकर तेरे चरणों पर सीखना चाहते हैं, 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 सीखना चाहते हैं। मंडली के रूप में सीखना चाहते हैं। We want to learn, we want to hear, we want to see। हमें दिखा प्रभु, हमें बता प्रभु, हमसे बोल प्रभु। हमारे घमंड को तोड़ दे प्रभु, हमारे घमंड को तोड़ दे प्रभु। Show us who you are, show us। अन्य भाषा से बढ़कर, आत्मा से भरकर, more than singing in tongues, Lord, we need a revelation of you. We need you, God, G-O-D, God। हमें तेरी जरूरत है। जितने लोगों को जरूरत है वे लोग आत्मा में आराधना करेंगे। अभी आपकी चंगाई होगी, बाद में हम प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन अभी चंगाई हो रही है, अभी छुटकारे हो रहे हैं, अभी आपका दिल का घाव सूख रहा है,
20 साल पुराना होगा, 35 साल पुराना होगा, लेकिन घाव सूखना पड़ेगा। यस। अडिजला अधिनी गत्त चुडगट गजना धीरा अब्दजा निगट्टंता निगट गजना दिलम बत्तुंबार युद्ध फलदे उड़ा चता जिनी गट गजना दिच्छत्थर गट गजना दिया दे अब्दजा निगट्ट छन गजना दिया तो सत्तिरिया रे मसत्तुरा जिनंदया दिया दे। Make me spiritual, make me holy, make me like you, Lord. मुझे तेरे जैसा बना। Yes, yes. मुझे तेरे करीब लेकर आ प्रभु। मैं भाग रही हूँ, मैं तो तेरे से दूर भाग रही हूँ प्रभु। मेरी नौकरी के कारण, तूने जो आशीष दिया उसी के कारण मैं भाग रही हूँ प्रभु, लेकिन मुझे तेरे पास खींच कर लेकर आ प्रभु। Draw us closer. Se-te-te-te Shakangariande. Yes, आदर महिमा प्रभु आपको हम देते हैं। Our heart, we give our life, Lord. We just want to respect you more than ever before. Not just worship you, we want to respect you. प्रभु तुझे हम इज्जत देना चाहते हैं प्रभु। हम नहीं देते, हम शब्दों में देते हैं प्रभु, लेकिन आज तेरे भवन में तुझे हम इज्जत देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं। बैठ सकते हैं हम लोग। Straight to the word, Pastor Finney. प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को हम प्रभु के भवन में स्वागत करते हैं। और पास्टर आनंद, आर यू हियर दिस मॉर्निंग? पास्टर आनंद, प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। इट्स ए गुड डे, इट्स ए गुड डे, इट्स ए गुड डे। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। और सबसे बढ़कर हम प्रभु के पास आ सके, प्रभु के वेदी के पास आ सके, वही हमारा सौभाग्य। आज सुबह प्रभु के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। ताली बजा के प्रभु के दास का हम स्वागत करें। पास्टर फिनी जोरदार तालियों के साथ ऐसे ऐसे में बजाओ ताली, आत्मा में भरकर, यीशु के नाम से। Hallelujah. 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 It's been so wonderful to be in God's presence and enjoying His grace and mercy upon our lives. परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसके अनुग्रह और उसके दया को अनुभव करते रहना कितना ही आनंददायक है। Other children. Okay, for the last 2 weeks, myself, Glory, Pastor Paul, Christy, Joy, and Grace, we were all together in Israel. और पिछले 2 हफ्ते मैं, ग्लोरी, पास्टर पॉल, क्रिस्टी और जॉय और ग्रेस हम सभी इजराइल की भूमि पर थे। And we were there for a particular purpose. एक खास उद्देश्य के लिए हम लोग वहां पर A थे। purpose organized by God to pray together and to plan for the future of the ministry and our own personal lives. ये ऐसा उद्देश्य था जिसे परमेश्वर ने तय किया था कि हम सब इकट्ठे होकर प्रार्थना सहित सेवकाई को आगे ले जाने के विषय में हम और योजनाएं बना And we सकें। want to say that it was most powerful time where we met God and to realize how important is this ministry for God in India. सबसे सामर्थ्य समय था जो हमें नसीब हुआ ताकि हम मिलकर सोच सके कि भारत में सेवकाई को कैसे आगे ले जाना है। And especially couple of things I just want to say that in the coming days, God willing, both myself and Pastor Paul will be explaining and telling you stories and history that are embedded in that place. और उस स्थान की कई कहानियां आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो मैं और पास्टर पॉल आपके सामने जरूर रखेंगे।
होंगे। And we were learning so much of things which we learned from the Word of God, but in reality we could see it and experience God's presence परमेश्वर there. के वचन से भी तो बहुत कुछ सीखा था, लेकिन वास्तविक रूप में सीखने को भी हमें अवसर जरूर मिला। God enabled us to stay in two different locations in those 12 days. और उन 12 दिनों में 2 महत्वपूर्ण जगहों पर रहने का मौका हमें प्रभु ने दिया। We stayed at the bank of Sea of Galilee. गलील झील के किनारे पर हम रहे। And that is a place where Jesus ministered almost all of his 3.5 years और- and lived there also. और सबसे ज्यादा यीशु की सेवकाई गलील झील के किनारे बसे हुए लोगों के बीच में था। And the last few days we stayed in Jerusalem. और अंतिम कुछ दिन हम यरूशलेम में आकर रहे। And as you know that Jerusalem is the center of the Old Testament phase, but again it is also the center of what Jesus did at his end. और पुराने नियम में महत्वपूर्ण जगह यरूशलेम था, और साथ ही साथ यीशु ने जो महत्वपूर्ण सेवकाई अपने जीवन का किया वो भी यरूशलेम शहर So था। for us staying in Galilee as well as in Jerusalem, put lot of our faith became alive in our lives so that we could trust in the Word of God and to bring that faith towards you. गलील और यरूशलेम में रहने के द्वारा हमारे विश्वास को बहुत मजबूती मिली, और वही विश्वास हम आपके साथ भी बांटना चाहते हैं। Now the beautiful thing about this is that, you know, if you ask us, we learned so many Hebrew languages. अगर आप हमसे पूछेंगे Words. तो हम बहुत सारे इब्रानी शब्दों को सीख चुके हैं। So don't mind us speaking Hebrew. अगर इब्रानी शब्द बीच बीच में आ जाएं तो आप बुरा ना माने। Every day we start with saying Boker Tov. बोकेतोव एक इब्रानी शब्द है, कहकर दिन की शुरुआत करते थे। Boker Tov means good morning. और बोकेतोव मतलब शुभ प्रभात। Hallelujah. हालेलुया। Boker Tov church. बोकेतोव चर्च, गुड मॉर्निंग कलीसिया। The good thing about this language is that, you know, Boker, you know, I was studying that, it means that to split. और बोकेत मतलब बांट देना या टुकड़ों में बांट देना। You know, what is that thing that is being split? आखिर वो क्या चीज है जिसे हम टुकड़ों में बांट देते हैं? It's the split of darkness to morning to light. मतलब अंधकार को बांट के उसमें से ज्योति में आना। Hallelujah. Hallelujah. What a powerful word, isn't it? कितना सामर्थ्य शब्द है ये। You know, it is not just a moving from night to morning. It is a split to the darkness and saying, no to the darkness and saying, good morning, I am in the light. रात से गुजर कर दिन में प्रवेश करना जैसा नहीं है, लेकिन रात को टुकड़ों में बांटकर उसे तोड़कर उसमें से ज्योति में आ जाना। Hallelujah. Hallelujah. That is our calling. We are no more part of darkness. We are part of the light. We are the people of good morning. हमें बुलाए जाने का उद्देश्य यही है कि अंधकार में हम ना रहें बल्कि ज्योति में हम आ जाएं। Hallelujah. Hallelujah. And this year, as we know that we have received the word, that being rooted and built upon the things of God, that is the calling for this year. और जैसे इस साल के शुरू से ही हमने इस बात को अपने और बुलाहट के रूप में लिया कि हम मसीह में जड़ को पकड़ेंगे और गहराई तक जाएंगे। And we all studying from the book of Colossians, epistle to the Colossians, those things that Paul has encouraged the church to being rooted and being built up in Jesus Christ. कलीसिया की कलीसिया को जो पौलुस कह रहा था, जिन जिन बातों में तुम्हें जड़ पकड़ना है और गहराई में जाना है, हम वो सीख रहे हैं। Building on that theme, I want to pick up something from the early church, from Acts of the Apostles, chapter 1, 2, 3 and 4 this morning. और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रेरित पुस्तक में से और पहली कलीसिया में से पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथे अध्याय में से उन बातों को हम I want देखेंगे। you to be taken to the first century church, the first church, and to pick up the right thing so that you can be rooted and built on those things that the church was built then. पहली कलीसिया की ओर आप लोगों को ले जाना चाहूंगा, और वे किन किन बातों में जड़ पकड़े हुए थे और मजबूत थे और बढ़ रहे थे, उन्हीं बातों को हमको आज अपने और ले लेना है। So this morning our focus will be on Acts chapter 2, 3 and 4. तो आज हमारा ध्यान और प्रेरितों के काम दूसरा, तीसरा, चौथे अध्याय में रहेगा। The problem is that if we are not rooted and being built in Jesus Christ, there is always the temptation of being uprooted by the evil one. अगर मसीह यीशु में हम जड़ पकड़कर मजबूती से बने ना रहे तो फिर हमेशा खतरा ये रहेगा कि हमें हमारी जगह से शैतान उखाड़ ले।
any strong wind can take you down or bring you down and uproot you from your faith, and you can be कोई wayward. भी मजबूत तूफानी हवा आपको उखाड़ सकती है अपनी जगह से और गिरा सकती है। And sometimes these storms will come as a convenience, and you will end up in compromises. और कई बार तो ये तूफान आपको इतना विवश करेगी कि आप अपने सिद्धांतों में समझौता कर And बैठेंगे। this morning, church, we will not be settled with compromises, the winds of compromises. Oh, we will move in the power and conviction of the Word of God. आज तो ना तो उस हवा को हम डरेंगे जो हमें उखाड़ सकती है, ना तो उस हवा से हम डरेंगे जो हमें समझौता करने पर विवश करे, बल्कि हम मसीह में और जड़ पकड़कर मजबूत होते जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. I want you to focus on this particular aspect, that we will never be moved with convenience and end up in compromise, but we will live in the conviction of the Word of God. हम अपनी आराम को सोचकर समझौता करके परमेश्वर के बातों से अलग हो जाएं, ऐसा हम ना होने दें। You know, while we were in Israel, you know, we went to a place called Laish. और लाइश एक जगह है जो इस्राएल में आता है, हम वहां पर गए थे। I want to pick up that story to remind us about this, and so that we can move forward in how early church उस was जगह strong की in एक conviction. विशेषता थी और उसका आज के संदेश के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और उसी पर मैं कहना चाहूंगा। You know, in the history of Israel, इस्राएल के इतिहास में you know, when they came from Egypt and moved into the promised land, जब मिस्र से यात्रा करके लोग प्रतिज्ञा के देश में आए and under the leadership Joshua, they divided the land according to the tribes. और यहोशू के नेतृत्व में प्रतिज्ञा के देश में आने के बाद, उसे कब्जा करने के बाद यहोशू ने 12 गोत्रों के अंदर उस जमीन को बंटवारा किया। And one of the tribe, its name is tribe of Dan. Dan. और दान एक ऐसा गोत्र था, उनको भी एक जमीन दी गई। You know, Dan was the fifth son of Jacob, born to Bilhah. और याकूब का 5वां पुत्र था और बिला का बेटा था। And you know, Bilhah was the handmaid of Rachel, and Rachel you know, encouraged Jacob to have a son with Bilhah, and God provided her Dan as a son. और बिला जो थी वो राहेल के साथ में थी और दासी थी, और उसमें से पुत्र हो ऐसा राहेल की इच्छा थी। But when you know, Joshua divided the land, you know, Dan was given inheritance to, you know, the place near Philistia. Philistia is that's the land where the tribe of Dan was living. फिलिस्टिया वो जगह है जहां पर दान को वो जमीन दी गई You know, रहने के लिए, that was the inheritance which was given to the tribe of Dan. और दान के गोत्र के लोगों को वो जमीन दी गई कि वहां पर वो बसे। But there was a difference. There's a particular difficulty in that location. लेकिन उस जमीन पर कुछ मुश्किलें भी थी। You know, you can see that the Philistia is very close to the tribe of Dan. और ये फिलिस्टिया जो जगह है वो दान के बिल्कुल करीब था। You know, and because Dan was bordering with Philistia, you know, there was always fighting. There is always enemies coming and attack the people of God, and the tribe of Dan was there to face all these commotions. फिलिस्टिया जगह के करीब होने के कारण दान में रहने वाले परमेश्वर के लोगों को हमेशा फिलिस्टिया में बसे हुए दुश्मनों के साथ लड़ाई करनी पड़ती This थी। story is found in Joshua chapter 19 verses 40 to 48. और यहोशू 19 अध्याय में हम इस विषय में हम पाते हैं। Because there is a pressure from the Philistines, and then, you know, people like Samson the judge, you know, focused and fought against them. और वही फिलिस्तियों से लड़ने के लिए सामसून जैसे योद्धाओं को प्रभु ने तैयार किया जो उनसे बराबर लड़ता था। Later, when we also read in the Old Testament that the Ark of the Covenant was also taken by the Philistines. वाचा का संदूक भी उसके बाद हम पढ़ते हैं बाइबल में कि इन्हीं फिलिस्तियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। And it was only at the time of David the Philistines were conquered and Israel became powerful in that region. और ये सिर्फ दाऊद के समय पर ऐसा हुआ कि दाऊद इन फिलिस्तियों के ऊपर जय पाया और परमेश्वर के वाचा का संदूक वापस यरूशलेम में आया। But what happened was that before the time of David,
the Dan could not face the pressure from the Philistines, and they took it as a convenience to move away from the inherited land. और फिर ऐसा हुआ कि दाऊद के समय से पहले जब दान के लोग इन्हीं फिलिस्तियों के किनारे बसे हुए थे, वो उनसे बार बार लड़ ना पा रहे थे, इसलिए समझौता किया कि हम उनसे ज्यादा सामना नहीं करेंगे, चलो यहां से जमीन खाली करके कहीं और चले. God through Joshua gave the tribe of Dan a place as an inheritance. लेकिन परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा दान के लोगों को एक सही जमीन दिया था कि वहीं पर वो बसे. But when Dan could not face the enemy, they found an easy route to move away from that place to move to another place. दान के लोगों को जब लगा कि हम और बार-बार इन फिलिस्तियों से लड़ नहीं सकते हैं, तो ये जमीन क्यों ना छोड़ दें, कहीं और जाकर शांति से रहें. You know, we read again in Joshua in chapter 19 verse 48 onwards about this migration that is happening. और फिर हम यहोशू 19 अध्याय 48 आयत से आगे हम देखेंगे कि दान के लोग अपना जमीन छोड़कर कहीं और कूच कर लेते हैं. So from the southern part they moved to the northern part. You can see Dan on the top. अब दक्षिण में थे पहले, लेकिन वहां रह नहीं सके, इसलिए उत्तर की ओर वहां जाकर बसे. So what has happened was, when the pressure came from the Philistines, they sent a group of spies to the northern part of Israel to find a safe place to live in. जब बार बार लड़ाई का मंजर था, तो दान के लोगों ने कुछ भेदियों को भेजा कि ये गुप्तचर आगे जाकर उत्तर में एक कोई सही और सुरक्षित जगह ढूंढ ले. This story is found in Judges chapter 18. और न्यायों के पुस्तक 18 अध्याय में आप पाएंगे. The whole thing is about the resettlement of Dan from its original place. पूरी बात कहानी यही है कि दान के लोगों को अब एक नई जगह चाहिए जहां पर उन्हें लड़ाई ना मिले, लेकिन सुरक्षित वो शांति से रहें. So the spies went from down south towards the north. इसीलिए दक्षिण से यात्रा करके उत्तर की ओर जाकर दान के लोग बसे. On the way they went and stayed in a place called House of Micah. और मीका का घर, हाउस ऑफ माइका, वो एक जगह बीच में पड़ा हुआ आया जहां पर ये लोग रुके. And they stayed with him. और उनके साथ में कुछ दिन निकाला वहां And they पर. found that there is a Levite living with Micah. और वहां माइका में उन्होंने पाया कि एक लेवी रहता है. And this Levite was not an original Levite, not a real priest of God. और ये लेवी जो वहां रह रहा है, वो परमेश्वर की ओर से तय किया हुआ याजक भी नहीं है. Because this Levite was actually taking care of the idols of Micah. और मीका के वहां पर जो मूर्तियां थे उनकी देख रेख कर रहा था ये व्यक्ति. So they became friends with this Levite and asked about their interest about going in the future towards जब मीका में रहकर इस लेवी से ये लोग मिले, तो इनकी भी रुचि बढ़ी कि क्या है ये मूर्तियां, कैसे करते हैं मूर्ति पूजा. And the Levite took advice. The spies took advice from the Levite and got the permission to go up and settle in north. और इसी लेवी से परामर्श करके इन भेदियों ने ये तय किया कि हम आगे जा सकते हैं और उत्तर में बच सकते हैं. So when the Dan later went from south to north, they took the Levite, the wayward priests and the idols and went there up and settled there. इसलिए दान के लोग जब तय कर लिया कि हम उत्तर में जाकर बसेंगे, तो रास्ते में लेवी को भी साथ में ले गए, उसके मूर्तियों को भी साथ में लेकर चले गए. Okay, you're following me, the history? ये इतिहास है, ये कहानी आप सुन रहे हैं. Okay, now what has happened was, after David, everything was united. And then Solomon came, he built the temple, and after Solomon there were two kings. अब देखिए, जब दाऊद आया तो पूरा इज़राइल के सब जो बिखरे हुए थे सब एक हो गए, और दाऊद के बाद फिर सुलेमान ने राज किया, सुलेमान के बाद फिर दो राज्य आए. And these two kings are one Rehoboam and Jeroboam. और फिर दो राजा उत्तर में और दक्षिण में रहोबोआम और जेरोबोआम के नाम से आए. And Rehoboam was ruling Judah, and he was taking care of the temple of Jerusalem and the spirituality there. सुलेमान ने मंदिर बनाया, उसके बाद रेहोबाम ने यरूशलेम यहूदा प्रदेश में रहकर मंदिर की देखरेख की. But Jeroboam was based on the north. लेकिन जेरोबाम जो उत्तर में इज़राइल में बसा, He began to feel that he is losing control because of the Jerusalem temple. यरूशलेम मंदिर दक्षिण में रह गया, इसलिए उसके पास कुछ नहीं रहा. ऐसा लगने लगा उसे जेरोबाम के मेरे हाथ से सब जा रहा है. He began to think that everyone of his country will travel to Jerusalem and he will take the loyalty of Jeroboam. उसे डर सता
घबराने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यरूशलेम के मंदिर के कारण से मेरे लोग उत्तर को छोड़कर दक्षिण में जाकर बसने लगे। So what he did, he created 2 temples for them. और इसीलिए वो उत्तर में रहने वाले लोगों के लिए 2 मंदिर जेरोबाम ने बना लिया। And one is in Bethel, the other is in Dan. एक मंदिर बेथेल में बना और एक मंदिर दान में बना। So what has happened was, when Dan lost the inheritance, they, because of the convenience, because they don't want to face the reality, they had to build an altar in the upper northern part of Israel. अब दान जब उत्तर में आकर बसा और उन्हें यरूशलेम मंदिर की सुविधा नहीं मिली, तो उन्होंने अपने जमीन पर एक वेदी बना ली। So we went to this place. This is believed to be the original altar, the place of sacrifice for the king Jeroboam. और राजा यरोबाम के खातिर एक वेदी बनाई गई जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता था। And this is again very close to the side is an equivalent temple that's been built in that place for people to come and worship. और दान में ही उसी जगह वेदी के पास एक और मंदिर भी बनाया गया ताकि लोग वहां पर आकर वहां पर आराधना कर सके। Convenience lead to compromise. अब जब आराम आपको हमेशा समझौते की ओर लेकर जाएगा। People of Dan thought that it is very difficult to fight against the enemy, so they escaped from south to north. दान के लोगों को लगा कि हम दुश्मनों से ज्यादा लड़ नहीं सकते, तो अपना दक्षिण प्रदेश छोड़कर उत्तर की ओर उन्होंने यात्रा किया। And when they went up, they not only left the real spirituality, but they were uprooted and started a new spirituality. उत्तर की ओर आने के बाद जब उन्होंने समझौता कर लिया कि दक्षिण में जाना नहीं, तो उन्होंने वो फिर मूर्ति पूजा ये सब शुरू किया, वेदी बनाना शुरू किया। As a church in Udaipur, we want to focus ourselves on the real thing, not the uprooted, compromised thing of life and faith. और उदयपुर की कलीसिया ध्यान रखना है कि हम अपने आराम के खातिर जिन आत्मिक बातों से जुड़े हुए हैं उसे छोड़कर कहीं हम दूसरी और मिलावट चीजों की ओर ना बढ़ जाएं। We need to take courage to fight against the enemy and stay where the inheritance that God has given us. जहां हमें आत्मिक मिरास मिलता है वहां अगर दुश्मन है तो दुश्मन से हमें लड़ना है, लेकिन आत्मिक मिरासों को नहीं छोड़ना है। When we are taken away from that calling and an inheritance, we are we are uprooted and we are lost in our own things. अगर हमारी बुलाहट और जहां हमें आत्मिक आशीषें मिलती हैं अगर वहां छोड़ देंगे हम उसे, कहीं और अपने आराम के लिए हम चले जाते हैं, तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाने वाली हैं। So don't run after the conveniences. It will lead you to compromises. अपनी सुविधा की ओर, अपने आराम की बातों की ओर ना बढ़े, क्योंकि ये आपको समझौता करने पर विवश करेगी और आप सच्ची आत्मिकता से दूर हो जाएंगे। We don't want to carry the history of the tribe of Dan. We don't want to carry the history. दान के लोगों ने जो किया वही हम करना ना चाहें। We want to live in the promised land which God has assigned on our own lives. जहां पर हमें परमेश्वर ने रखा है कि तुम यहीं रहो, उस जगह को हमें छोड़कर जाना नहीं है। And the second part of the thing that God wants me to speak to you this morning is, दूसरी बात जो आपसे कहने के लिए प्रभु मुझे कहता है, it is not convenience, it is not compromise, but it is the conviction that is more important for the church. आपका आराम, आपका समझौता ये बातें बड़ी नहीं है, लेकिन जो निश्चय आपने विश्वास में किया है वो बात में बने रहना जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. Say with me, conviction. निश्चयता, विश्वास की निश्चयता। Conviction. विश्वास की निश्चयता। कन्विक्शन बोलिए। Conviction. Come on in Hindi. विश्वास की निश्चयता। On that only we need to build things. जहां हमारा विश्वास मजबूत है वहीं पर हमें चीजें ऊपर बढ़ाना है, I want बनाना you to है। turn your attention to Acts chapter 2 verse 42 to 47. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 से 47। First we will read that. Somebody can in Hindi can read that. दूसरा अध्याय 42 से 47 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रत्येक व्यक्ति पर भय छाया रहा और बहुत से आश्चर्य कर्म तथा चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते रहे। सब विश्वासी मिलजुल कर रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी सबको बांट दिया करते थे। वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे और
जो उद्धार पाते जाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। Okay, chapter 4, verse 32 to 35. चौथा अध्याय 32 से 35। विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण था। उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु उनका सब कुछ साझे का था और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। वे सब लोग जो भूमि या घरों के स्वामी थे अपनी भूमि या घरों को बेच कर उनका मूल्य लाते तथा उन्हें प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। तब जैसी जिनकी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार उन्हें बांट देते थे। Hallelujah. हालेलुया। You know, if you study the book of Acts, अगर प्रेरितों के काम पुस्तक आप पढ़ते हैं at the most important places there is a summary statement that comes. और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहां पर वहां पर संक्षिप्त में बहुत कुछ हम पा जाते And हैं। the first summary about the church and its life is found in chapter 2, verses 42 to 47. और दूसरा अध्याय 42 से 47 आयत के अंदर उस कलीसिया का जीवन, उनकी आत्मिकता, उनकी सेवा, सब कुछ का एक जो संक्षिप्त में आप And again in chapter 4, verses 32 to 35, we see, again a summary of this early church. फिर आप संक्षिप्त में उस कलीसिया के बारे में विवरण 4 अध्याय 32 से 35 में पाते हैं। We need to understand chapter 1, people are waiting in Jerusalem to receive the power of God and the Spirit comes. पहले ही अध्याय में विश्वासी इंतजार में हैं कि परमेश्वर की आत्मा उन पर उतरेगा और वे सामर्थ पाएंगे। Chapter 2 is the display of the wonder of the Holy Spirit. और दूसरा अध्याय आते ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कामों का प्रकटीकरण होता And है। chapter 3 and 4 talks about the story of a man who was healed by the powerful work of Peter and John. और तीसरा अध्याय में पतरस और यूहन्ना के द्वारा मंदिर के बाहर एक व्यक्ति की चमत्कारी रूप से चंगाई होती है। And out of this miracle there comes a Christology, there comes a story about Jesus Christ. और वहीं उसी अध्याय में उस चमत्कार के बाद मसीह के बारे में एक अलग ही ज्ञान लोगों को मिलता I है। want to focus on two important things of the early church. कलीसिया की, इस प्रारंभिक कलीसिया की दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान लाऊंगा। Number 1 is wonder. पहली बात चमत्कार। Wonder. चमत्कार। Come on, say wonder. चमत्कार। Number 2 is word. दूसरा वचन। वचन। So जोर से number बोलिए। 1, पहली बात number 2. वचन। Okay, so this is the combination that worked in the early church. प्रारंभिक कलीसिया में ये दो चीजें साथ साथ चलती थी। Hallelujah. Hallelujah. And we want in our church these two things going together. चमत्कार और वचन दोनों साथ साथ हमारी कलीसिया में भी चलना है। People who are part of this church need to experience the wonder of एक God. एक जन जो इस कलीसिया का सदस्य है इन दोनों बातों का अनुभव पाना जरूरी है। The wonder of God परमेश्वर का चमत्कार and the word of God living in us. परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर रहता है। Let us look at the wonder part of the story. इस कहानी के अंदर चमत्कार की ओर हम अपनी You know, नजरें लाएं। wonder is actually the pneumatology or the talk about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का काम वही उन्हीं के द्वारा ही ये चमत्कार होता है। Okay, two words I will use regularly, very often, is that one is pneumatology and Christology, but it is a very simple term. और न्यूमाटोलॉजी और क्रिस्टोलॉजी ये दोनों बातें मैं कहूंगा, पवित्र आत्मा का काम, मसीह का काम। Pneumatology means any talk about the Holy Spirit. न्यूमाटोलॉजी मतलब कुछ भी जब पवित्र आत्मा के विषय में आप बात करते हैं। Christology means any talk about Jesus Christ. और क्रिस्टोलॉजी मतलब मसीह के बारे में जो बात हम करते हैं। Okay, so don't be afraid. इसलिए आप इन दो शब्दों से न So डरें। what is the pneumatology? What are they talking about Holy Spirit in the first two chapters? और इस पहले दो अध्याय में पवित्र आत्मा पर क्या बात हो रही है? The first thing is that do not depart but live with an expectation for the power of the Holy Spirit. पहली बात है कि छोड़ के जाना नहीं, रुके रहना जब तक पवित्र आत्मा को पाना लो। Hallelujah. Hallelujah. The church, don't depart but wait for the power. God is going to do something. कलीसिया रुके रहो, जाना नहीं छोड़कर जब तक पवित्र आत्मा को ऊपर से पाना लो। So Holy Spirit always bring expectation, and the expectation bring the power and the wonder of God in your life. पवित्र आत्मा है इसीलिए विश्वासियों में आशा उत्पन्न होती है, वो आशा जो परमेश्वर से सामर्थ को लाती है। Hallelujah. Hallelujah. Number 2 is दूसरी बात है, this wonder bring is sudden and spectacular. और ये जो चमत्कार है ये अचानक होता है और बहुत विशाल रूप से आश्चर्यजनक होता The है। work of the Spirit is always sudden as well as spectacular. पवित्र आत्मा का काम अचानक भी होता है और बहुत विशाल रूप से चमत्कारी रूप से होता It है। is not bound by time.
ये समय के द्वारा सीमित नहीं हुआ It is not shown by techniques. और ये तकनीकी बातों के द्वारा दिखाया नहीं जा It is सकता। fire, the sound, the wind, the manifestation of God in the way that God likes you to minister ये to तो you. आग है, हवा बहता है और बड़े ही आश्चर्य रूप से ये प्रकट होता So है। they believed in the Spirit in a similar way. There is suddenness and spectacularness. और पवित्र आत्मा के बारे में दो बातें विश्वासियों को हमेशा मालूम था कि कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है और बड़े आश्चर्य रूप से हो सकता And the है। third thing of that is that when the Spirit comes, there is an overflow of worship and praise. और जैसे ही पवित्र आत्मा आता है तो लोग बड़े पैमाने में आराधना और स्तुति करने लग जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Don't compromise with your worship, because when the Spirit comes, there is a powerful flow of the worship in the church. पवित्र आत्मा आए तो समझौता नहीं करना है, आराधना करने में पूरी ताकत और मन से आराधना Oh, करना it is है। a time that you fight with your enemy. यही वो समय है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। And the sudden and the spectacular Spirit would come and you will start worshiping God. अचानक और आश्चर्य रूप से पवित्र आत्मा आएगा तो आप आराधना करने लग जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. And the fourth thing about the Spirit is चौथी बात पवित्र आत्मा के बारे में, they were, living as if they were living in the last days. वो ऐसे रहते थे मानो अभी दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी, हम प्रभु के पास चले जाएंगे। Oh, Peter said in the last days, and now the Spirit has come. We are living in the last days. और पतरस ने कहा कि ये अंतिम दिन चल रहा है और पवित्र आत्मा आ चुका है। Hallelujah. 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 Don't ever give up the thought that Jesus is not going to come soon. और ऐसा अपने मन से इस विचार को जाने ना दे कि अभी यीशु मसीह को आने में बहुत लंबा समय है, The बल्कि जल्दी आने church वाला है। lived with that expectation that he is going to come now. और कलीसिया हर दिन हर क्षण यही मानती थी कि अब प्रभु आ जाएगा, अब प्रभु आ So जाएगा। when you think about pneumatology or about the Holy Spirit, these are the four things I mentioned. पवित्र आत्मा के विषय में ये चार बातें हैं जो हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। But then I am moving into the Christology. A little more time I will take for explain this. और मसीह यीशु के बारे में क्रिस्टोलॉजी, उसके बारे में क्या बात है? Here in chapter 3 and chapter 4, we have a deep-rooted understanding of the early church about what they thought about Jesus Christ. यीशु के बारे में पहली कलीसिया क्या सोचती थी, उसका गहरा दर्शन हम तीसरे अध्याय में पाते हैं। And here we see in chapter 3, the risen Jesus is healing a man, a crippled man. तीसरे अध्याय में पुनरुत्थित यीशु एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा कर रहा है। Because of the faith of Peter and John, they release the faith upon that man, and this lame man stands up and walk around and praises God. यीशु के ऊपर जो विश्वास पतरस और यूहन्ना के अंदर था, वही विश्वास जब इस लंगड़े व्यक्ति पर आया तो वो उठकर खड़ा हो गया। There is a new release of faith in the temple, which is supposed to be the place of worship. जो मंदिर के अंदर जो सामर्थ था, जिसके कारण लोग आराधना करते थे, वो एक व्यक्ति को जाकर गिरता है और वो चंगा हो जाता But there है। is something new that is happening. A miracle, a healing in the name of Jesus has transformed the worship into a new level. यीशु मसीह के नाम से जब एक व्यक्ति चंगा हो जाता है तो आराधना में एक अलग स्तर पर लोग आ जाते And हैं। as a result, the crowd gathers and Peter is preaching now. और वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पतरस को प्रचार करने का मौका मिलता है। If you look at the preaching of Peter, we will understand the talk about their understanding about Jesus जब Christ. पतरस मुंह खोलता है तो यीशु के बारे में ही बोलता है, तो समझ में आता है कि यीशु के बारे में वो क्या समझते थे। In chapter 3 verses 15 onwards, we see a series of explanation about Jesus Christ. यीशु के बारे में अब प्रचार पतरस शुरू करता है, जो 15 से आगे की ओर हम पाते हैं। In the first thing he is talking about, पहली बात जो वो कर रहा है, he says that Jesus was raised from the dead by God. यीशु परमेश्वर के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया। Hallelujah. हालेलुया। Number 2, दूसरी बात, he was raised, he was a fulfillment of 1,500 years of prophecy. 1500 साल पहले जो भविष्यवाणियां की गई थी, उसका पूर्तिकरण यीशु मसीह है। Number 3, तीसरी बात, he is now waiting in heaven until the time comes. अब जब तक समय ना आए, यीशु स्वर्ग पर अभी रहकर इंतजार कर रहा है। Number 3, चौथी बात, when he comes, जब वो आएगा, he will restore all things. सब बातों को पुनर्स्थापित करेगा। Number 5, पांचवी बात, meanwhile, इसी बीच
the families in the earth will be blessed through him. जो परिवार अभी पृथ्वी पर हैं, चाहे भिन्न भिन्न जाति और गोत्र के क्यों ना हो, यीशु के द्वारा आशीष पाएंगे. Imagine these believers who are in Jerusalem waiting upon the power of the Holy Spirit, and then when a miracle has happened, their understanding about Jesus has increased to a new level. ये थोड़े से झुंड विश्वासियों के जो यरूशलेम में इंतजार कर रहे हैं कि कब पवित्र आत्मा पाएंगे, जैसे ही चमत्कार आता होता है यीशु के नाम से उनकी समझ बदल जाती है. What Peter said was, this local, the simple thing that happened in Jerusalem has a global implication. पतरस यही कहा, यरूशलेम में जो हुआ है ये यरूशलेम में नहीं रहेगा, इसका प्रभाव पूरे विश्व में होगा. Hallelujah. Hallelujah. One of the dangers that we need to keep us away from एक खतरा जो हमें is that, sometimes when miracle happens to us, we keep it for ourselves. कई बार जब चमत्कार हमारे साथ होता है, हम इस अनुभव को अपने तक हम कैद करके रख लेते हैं. We are all satisfied with my miracle. मेरे अपनी चमत्कार के द्वारा मैं बहुत खुश हूं. Look at this story. इस कहानी की ओर देखिए. This simple story of a lame man getting healed had a global implication and a global proclamation. Their understanding of Jesus began to increase. इस लंगड़े व्यक्ति के अकेले चंगा हो जाने के कारण से यीशु मसीह के बारे में एक ऐसा संदेश लोगों के दिल में आता है जो विश्व भर प्रचार करने के लिए चला जाता है. Hallelujah. 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 So don't consider your miracle is for yourself or for the church. आप ऐसा ना सोचे कि आपके जीवन में जो चमत्कार हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए है. It should talk about Jesus who is living, who has been raised from the dead, and he is alive in our midst. यीशु जो जीवित था, जो मरा, पुनः जीवित हुआ, वो आज भी हमारे मध्य में है, चमत्कार कर रहा है, वो किसी के साथ भी कर This सकता है. miracle was done by Jesus who had been prophesied long back in the Old Testament, and he's alive now in our midst. यीशु जिसके नाम से चमत्कार हुआ है, उसके बारे में विवरण, उसके बारे में भविष्यवाणी सैकड़ों हजारों साल पहले की गई थी, वो आज भी है और वो काम कर रहा है. Not only that, the miracle I experience is also shows that my Jesus is in heaven. He is waiting to come. He is coming and gathering his people. और यीशु जिसने चमत्कार किया है, वो आज स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है दोबारा लौट आने के लिए अपने विश्वासी झुंड को अपने साथ में ले जाने के लिए. Not only that, this Jesus is always there to bless every family in the earth so that his name will be exalted. और जहां जहां उसका नाम जाएगा, उसके नाम से सभी परिवार, कोई भी राज्य में हो, किसी भी जाति का हो, वो आशीष पाएगा. So your miracle will do all these things about Jesus तो Christ. आपका एकमात्र आपके ही घर में जो चमत्कार है, वो कई असंख्य परिवार को आशीष दे सकता है. Consider your miracle as an important point for the proclamation of the gospel. आपके जीवन में जो चमत्कार होता है वो सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, इसको आप मान लीजिए. Hallelujah. We are taking a new direction in the spirituality of this church. आत्मिक विषयों में हम एक नए रास्ते की और इस कलीसिया के लिए बढ़ रहे हैं. We are taking every miracle to proclaim the Jesus हर एक Christ. चमत्कार जहां भी इस उदयपुर शहर में होगा, वो विश्व भर में प्रचार किया जाएगा. Hallelujah. So these were people who never compromised for their convenience. ये वो लोग हैं प्रारंभिक कलीसिया जिन्होंने कभी भी अपने विश्वास के विषय में समझौता नहीं किया. But these are people who are convinced about what they believe in Jesus and the work of the Spirit. लेकिन ये वो विश्वासी थे जो अपने दिल में यीशु को लेकर जो बात मानते थे, वो समझते थे कि ये केवल हमारे लिए नहीं है, इस पृथ्वी के सारे परिवारों के लिए है. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. And the third thing I want to say is तीसरी बात जो कहना चाहूंगा, there are two aspects we need to pick up from this story. और इन कहानी से दो बातें हमें अपने लिए ले लेना है. In chapter 4, the religious leaders, the high priest and all those people started interrogating Peter and John. और फिर चौथे अध्याय में ऐसा होता है, उस समय के जितने भी धार्मिक गुरु थे या मंदिर के पुजारी थे, याजक थे, पतरस और यूहन्ना को सवाल पर सवाल पूछने लगे. And in those interrogation, two things about Jesus Christ began to emerge very जब powerfully. सवाल पर सवाल पतरस और यूहन्ना को किए जा रहे थे, तो दो बातें यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट होते जा रहे थे. The first one is in verse 10 onwards. 10 आयत से आगे पहली बात. If
we can read verse तो 10. तुम सबको और समस्त इज़राइल के लोगों को मालूम हो जाए कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिला उठाया, इसी नाम से यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है. Hallelujah. So when the officials came to interrogate these two disciples, two things they stressed very powerfully. ये सरकारी लोग या धार्मिक पंथ के गुरु जब इन पतरस और यूहन्ना को सवाल पूछने लगे तो एक बात यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट हो गया. They said that, Peter said that this man, Jesus Christ came from Nazareth, a local village somewhere in Judea. और उसने पहली बात कहा कि यहूदा के नासरी जगह से यीशु मसीह आया हुआ है, एक हमारे ही बीच का आदमी है. And God gave us the opportunity to visit this village of Nazareth. और नासरी शहर नगर में जाने का मौका प्रभु ने मुझे दिया. Can you put the photos please of Nazareth? Look, this is a simple man, this is a reconstructed site of the village of Nazareth. Look at this man. इस मनुष्य की ओर देखे जो नासरी निवासी है. In the second picture please. He's a shepherd in the village of Nazareth. और नासरत में एक चरवाहा है जो भेड़ बकरियां चराता है. Look at the carpenter. बढ़ाई देखिए वहां का. There's one more picture. No, sorry. Okay. So what I'm trying to say is that Peter is saying that, a simple man, a Mr. Joshua from Nazareth, he is this man whom God has raised from the dead. And because of his name, this man is healed. और पतरस यही कह रहा है कि ये यीशु नासरी निवासी एक हमारे बीच का आदमी है जिसको मरे हुए में से परमेश्वर ने जिलाया. This village, nobody expected that somebody would come out of Nazareth. नासरत से कोई इतना विशाल व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति आएगा ऐसा कोई नहीं आशा It's करता a था. very simple village. बहुत ही सामान्य गांव था. And you considered him as a menace, as a criminal. और आप उसे मानो एक अपराधी माने. And this simple man whom you considered as a criminal, in his name the healing has happened. जिसे तुम सब ने मिलकर अपराधी ठहराया और क्रूस पर चढ़ाया, उसी व्यक्ति के नाम से ये लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया. Okay, here the important thing. यहाँ महत्वपूर्ण बात है. This is the story of Jesus. ये यीशु की कहानी. A simple man, a local man, now a universal man, a big man. Under his name, every authority will bow. हमारे गांव का एक आदमी जिसे अपराधी ठहराया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, अब उसके नाम से स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिला हुआ है. And this morning the word for you is, और आपके लिए जो वचन आज you are a सुने, simple man, आप भी एक सरल simple व्यक्ति हैं. woman, सरल एक simple महिला, child, सामान्य एक बच्चे हैं. coming from some village or some town, some place of this town. और इस शहर के किसी कोने से आप आते हैं या किसी गांव से आप आते But हैं. that nobody God can make to somebody. और ऐसे जिसे कोई नहीं पहचानता उसे कोई ना कोई प्रभु बना देता है. The Christology of Jesus, the talk about Jesus should work in our life, that we are no more local somebody, but we are universal and great in the sight of God. एक सामान्य व्यक्ति नासरी गांव से निकला जिसके नाम से फिर एक लंगड़ा व्यक्ति चंगा होकर खड़ा हो गया. आपकी भी ऐसी ही कहानी होनी चाहिए कि आप जैसे व्यक्ति सामान्य लोगों के जीवन के द्वारा परमेश्वर असंभव कार्य करे. Hallelujah. Hallelujah. We need to embrace this into our life this morning. इस सिद्धांत को हमें अपने जीवन में ले लेना. If Jesus was a local man, अगर यीशु एक हमारे बीच का आदमी a simple होता, person, एक सामान्य व्यक्ति होता, those who believe in Jesus और जो उस यीशु पर विश्वास maybe करते a simple person, एक सामान्य व्यक्ति हो but सकता now है. seated with Christ with all the अब authorities. वो मसीह यीशु के साथ बराबरी पर बैठा हुआ है. Hallelujah. जी. Take this into your heart this इसे morning. अपने जीवन में अपने दिल में ले The ले. second thing I want to say, दूसरी बात जो कहना in चाहूंगा, chapter 4 verse 11, और 4 अध्याय 11 आयत में it talks about, ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, परंतु यही कोने का पत्थर बना. hallelujah. This is a stone that is lying down just near the Temple Mount, which is actually the temple that was built by Herod the Great. हेरोद महान जिसने एक मंदिर बनाया था, उस मंदिर के बाहर ये पत्थर पड़ा हुआ है. In Hebrew it is written, this is a capstone. कोने का पत्थर ऐसा लिखा गया है उसके ऊपर. Okay, next picture please. Look, this is the picture we have taken, from the bottom of this wall of Jerusalem. And if you look at the top corner, top stone, that is called as the capstone.
अब देखिए यरूशलेम दीवार का फोटो हमने नीचे से उठाया है और सबसे ऊपर शिखर पर जो कोने का जो जगह है वो जो पत्थर है उसे कैपस्टोन कहा जाता है। Next picture, please. Okay, can you see that big stone and the bottom? नीचे जो बड़े बड़े पत्थर हैं, You know that नीचे नीचे long- का हिस्सा का जो लंबा पत्थर है, It's about 15 feet long, one stone. 15 फीट लंबा एक पत्थर देखिए, This is called as the cornerstone. इसे कोने का पत्थर कहा गया। Okay, you got it. 2 stones, capstone on the top and cornerstone on the कैपस्टोन जो पूरा ऊपर छत मतलब सबसे ऊपर शिखर पर लगा है और कॉर्नरस्टोन यानी कोने का पत्थर जो सबसे नीचे है। When Peter is preaching, जब पतरस प्रचार he कर is रहा है quoting from Psalms और वो भजन संहिता से लिया ये बात। 118, which talks about, you know, what was being rejected has become the capstone on the top of the. भजन संहिता में ये बात लिखा है कि जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना वो कोने का पत्थर बना। And some other manuscript mentioned it as cornerstone. Cornerstone. और कुछ जो और वो वही कोने का पत्थर कई जगहों पर लिखा हुआ So है। don't be, confused. Some manuscripts emphasizes on the capstone. Other manuscripts of the scripture emphasize on the cornerstone, which is the big stone. और हस्तलिपियों में कई जगहों पर कैपस्टोन कहा गया है और कुछ जगहों पर कॉर्नरस्टोन कहा गया है। Now, whichever is that, whether it is capstone or cornerstone, these are the most important stones in the building of a building. और किसी भी बिल्डिंग इमारत के अंदर चाहे शिखर पर वो कैपस्टोन हो या सबसे नीचे जो कोने का पत्थर हो, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण So होते हैं। what is Peter preaching here? तो पतरस क्या प्रचार कर रहा है 11 पद में? He is saying that God is building his kingdom. परमेश्वर अपने राज्य